स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब प्रिपेयर किया जाता है जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज हो रही हो। और ये कब होती है? जब हम पार्टनर्स को एडमिट करते हैं। पार्टनर जब एडमिट हो रहा है या पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर की डेथ हो गई है, या फिर प्रॉफिट रेशियो पार्टनर के बीच का चेंज हो रहा है, तब हम लोग जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दूसरा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। या तो आप बोलिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, या कहा जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, तो एक ही बात है। फिर ये नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो सब हम डेबिट कर देते हैं, और जो भी हमारे गेन्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, वो सब हम जो है क्रेडिट कर देते हैं। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी अगर लॉसेस हो रहे हैं, जिससे आपको लॉस हो रहा है, तो उसको डेबिट कर दीजिए। अगर आपको प्रॉफिट फ़ायदा गेन हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब देखिए, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है या लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम बोलते हैं कि हमें गेन हुआ, हमें फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उस केस में हमें लॉस होगा तो हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। गेन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एसेट बढ़ रहा है, गेन है, लायबिलिटीज़ घट रही है तो भी गेन है, तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अब बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपरेशन समझने के लिए हम लोग एग्जांपल्स की मदद लेंगे। एग्जांपल से समझेंगे कि रिवैल्यूएशन में उसका कैसे असर पड़ेगा। तो देखिए, हमने लिया एसेट में स्टॉक और प्लांट। स्टॉक लिया 20,000 का, प्लांट लिया 35,000 का। और यहाँ पे बोला है बेटा कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें बोल रहा है कि स्टॉक और प्लांट की वैल्यू रिड्यूस्ड हो गई है। स्टॉक और प्लांट की वैल्यू जो है रिड्यूस्ड हो गई है 10% से। रिड्यूस्ड एसेट्स की वैल्यू जब रिड्यूस्ड होती है तो आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपके एसेट जो है कम हो गए। जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो लॉसेस को हम लोग डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे जितना हमारा लॉस हो रहा है टू स्टॉक जो है रिड्यूस्ड हो रहा है 10% से, तो 10% इसका हो गया 2,000। तो 10% से रिड्यूस्ड हो रहा है तो 2,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो प्लांट भी रिड्यूस्ड हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी कम हो गई, तो प्लांट भी हमारा नुकसान है 3,500 10% से। ये तो हो गया ये वाला फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड पार्ट में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय, क्या अमाउंट दे दिया आपको 5,000 एंड 10,000। रिड्यूस्ड बाय 5,000 एंड 10,000। यहाँ भी रिड्यूस्ड हो रही है वैल्यू, तो ये भी आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो भी इसको लिखेंगे टू स्टॉक टू प्लांट। तो स्टॉक जितना रिड्यूस्ड हो रहा है 5,000 से, तो प्लांट जितने से रिड्यूस्ड हो रहा है 10,000 से। ये बाय है तो पूरा अमाउंट आएगा। थर्ड केस ले लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड केस में देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट वेयर टू बी रिड्यूस्ड टू 15,000 32,000। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो स्टॉक और प्लांट की वैल्यू है वो 15,000 रुपये हो गई और 32,000 रुपीज़ हो गई। तो स्टॉक 20,000 था तो उसकी वैल्यू होगी 15,000। तो स्टॉक पे लॉस हो रहा है 5,000 का होगा, लिखेंगे टू स्टॉक 5,000।
और जो प्लांट की वैल्यू है वो 35,000 है और यहाँ पे होगी 32,000। तो रिड्यूस्ड होके जो वैल्यू रिड्यूस्ड हो रही है वो 3,000 से हो रही है। ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों की, क्या बोल रहे हैं, वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय। जब बाय बोलते हैं तो जितने अमाउंट से रिड्यूस्ड हो रहा है वो पूरा का पूरा लॉस है, उतने अमाउंट से वैल्यू को कम कर देना है। और जब टू बोलते हैं और एट बोलते हैं, टू और एट में सेम चीज़ है, टू और एट है तो ये सेम चीज़ रहेगी। जितना अमाउंट बोला है और यहाँ पे जितना अमाउंट है उसका डिफरेंस आ जाएगा। इसको हम लोग ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब, पहले वाले का मतलब होता है कि स्टॉक और प्लांट की वैल्यू जो है 10% से कम कर दी है। तो 10% से कम हुई है तो 10% आपका लॉस हो गया। 5,000 रुपये से कम कर दी गई, रिड्यूस्ड बाय 5,000, तो 5,000 से कम कर दी गई, तो जितने से कम हुई उतना लॉस हो गया। रिड्यूस्ड टू 15,000, रिड्यूस्ड टू 15,000 का मतलब है कि उसकी वैल्यू 15,000 रुपये आ गई है। तो पहले वैल्यू 20,000 थी, अब 15,000 आ गई है, तो 5,000 का नुकसान हो गया। पहले वैल्यू 35,000 थी, अब 32,000 आ गई है, तो 3,000 का लॉस हो गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वैल्यू टू बोला है कि वाई बोला है या एट पे बोला है। तो अगर वाई है तो पूरा का पूरा अमाउंट लिखेंगे और टू और एट है तो डिफरेंस लिखेंगे। तो यहाँ दिया अमाउंट बैलेंस शीट में और जितनी वैल्यू बोल रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका आएगा। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डेप्टर्स का। 30,000 है डेप्टर्स और बोला डेप्टर्स ऑफ 3,000 प्रूव्ड बैड, मतलब बैड डेप्ट हो गए 3,000 के डेप्टर्स। और फिर 5% प्रोविजन क्रिएट करना है संजय डेप्टर्स पे, फिर डिस्काउंट लगाना है 2% प्रोवाइड करना है। तो इसका ट्रीटमेंट करने से पहले आप लोग बैलेंस शीट बना लीजिएगा। बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे पहले। तो डेप्टर्स दिए हैं आपके, वो लिख लेंगे। डेप्टर्स 30,000 के दिए हैं। सबसे पहले जो बैड डेप्ट होता है, जो बैड डेप्ट है वो लेस किया जाता है। लेस बैड डेप्ट 3,000 रुपीज़ लेस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 27,000। ये जो अमाउंट आता है बच्चों, इसके ऊपर प्रोविज़न निकालते हैं। लेस प्रोविज़न, प्रोविज़न कितना परसेंट है? 5%। तो 27,000 का 5% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1,350। अब ये भी माइनस कर दीजिए 25,650। अब बोला है डेप्टर्स 2% इज टू प्रोवाइडेड, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। अब ये जो अमाउंट आई है इस पे हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। इस पे हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 2% ऑफ 25,650। ये अमाउंट हो जाएगा आपका 513 रुपये, 513 रुपीज़। अगर कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो ये आएगा 513 रुपीज़, क्योंकि 2% है तो 256.5 का डबल कर दीजिए। पहले 1% निकाल दीजिए। 1% का मतलब है 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगाइए इधर, तो 256.50 1% हो जाएगा। 2% निकालना है तो इसका डबल कर दीजिए, 256.50 का डबल, तो वो हो जाएगा 513। तो ये अमाउंट आ जाएगी इधर 73125। ये तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे जो बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट है। और जब हम लोग वैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 बैड डेप्ट लिखेंगे पहले। जितना बैड डेप्ट हो गया 3,000 रुपीज़। 2 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट या डाउटफुल डेप्ट जो भी दिया होगा वो लिखेंगे 1350। ये सब लॉसेस है टू डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स जो है ये सब आपका लॉस है। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये फिर से समझ लेते हैं एक बार। ये जो सबसे पहले जो है आपको जो बैड डेप्ट अगर दिया है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले डेप्टर्स में से बैड डेप्ट माइनस करना है। डेप्टर में से बैड डेप्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हम लोग प्रोविजन निकालते हैं। जितना बोला हुआ है 5%, तो 5% कैलकुलेट कर दिया।
फिर जो प्रोविजन आया हमने माइनस कर दिया 27,000 में से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी इस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। इस पे जो अमाउंट आएगा इस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि समझ प्रोविजन जो निकाला जाता है वो डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर निकाला जाता है। अगर आपको पता है टोटल डेब्टर्स में से इतने डेब्टर्स बैड हो गए, मतलब वो बैड डेब्ट में चले गए, तो वो डाउटफुल रहे नहीं। तो डाउटफुल कितने बचे? 30,000 टोटल है, उसमें से 3,000 बैड डेब्ट हो गया, तो जो डाउटफुल बचे वो 27,000 है। उन डाउटफुल डेब्ट्स पे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। 5% बोला है तो 5% क्रिएट कर दिया। जो अमाउंट आएगा उनको हम जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो इस पे अमाउंट पे हमने 2% डिस्काउंट निकाल दिया। और ये सब लॉसेस है, बैड डेब्ट भी लॉस है, प्रोविजन भी लॉस है और डिस्काउंट भी लॉस है। तो लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लोग लिख देंगे, ये जितने लॉसेस हैं सब वहां पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। डेब्टर्स है 9,700, 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। कुछ नहीं है इसमें, और चीजें नहीं थी, केवल 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें लिख देंगे टू डेब्टर्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो इसका 5% निकाल देंगे बच्चों। इसका 5% आ जाएगा 485। इसका 5% कैलकुलेट कर देंगे। जो है 5% ऑफ 9,700 जितना बोला। अब यहाँ पे दूसरा के एक और केस ले लेते हैं डेब्टर्स से रिलेटेड। डेब्टर्स दिए 20,000 के, और पहले से ही बोला हुआ है कि उसका प्रोविजन दिया हुआ है 800 रुपीज का। पहले से ही हमने प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है 800 रुपीज का। अब बोल रहा है कि बैड डेब्ट हो गया। अगर बैड डेब्ट हो गया 1000 रुपीज का, लेकिन 800 का प्रोविजन पहले से बना रखे, 1000 रुपीज का बैड डेब्ट हो रहा है, तो नेट लॉस जो हो रहा है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो हो रहा है 200 रुपीज का। टू बैड डेब्ट 200 रुपीज का लॉस हो जाएगा। 800 का प्रोविजन पहले से ही है, तो डेब्टर्स आपके 1000 के हो गए, बैड डेब्ट दो आपको नेट लॉस हुआ 200 रुपीज का। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप तो उसमें डेब्टर्स लिखेंगे, डेब्टर्स जितना दिया 20,000 और लेस कर देंगे बैड डेब्ट 1000, तो नेट हो जाएगा अमाउंट 19,000। बैलेंस शीट में 19,000 दिखाएंगे डेब्टर्स का अमाउंट। अब दूसरा केस लीजिए, प्रोविजन वाज रिड्यूस्ड टू 500। प्रोविजन 500 है, 800 है, और प्रोविजन रिड्यूस्ड हो रहा है 500 रुपए पे। टू रिड्यूस टू मतलब रिड्यूस करना है, 500 रुपए पे लेके आना है प्रोविजन को। 800 पहले से है, 500 रुपए पे लाना है, तो 300 रुपया कम करना है। 300 रुपए से कम करना है प्रोविजन को, तो 300 रुपया जो है आपका फायदा हो जाएगा। 300 रुपया जो है फायदा हो जाएगा। डेब्टर्स का फायदा हो गया, तो क्रेडिट साइड पे आएगा रिवैल्यूएशन के, बाय डेब्टर्स 300 रुपीज। और बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेब्टर्स में डेब्टर्स कितने के थे देखिए, 20,000 के ही लिखेंगे, और जब प्रोविजन लेस करेंगे तो 500 रुपीज लेस करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई, ध्यान रखिएगा। प्रोविजन 800 है, जब प्रोविजन रिड्यूस्ड होता है तो हमें फायदा हो जाएगा। और ये वाला केस देखिए बच्चों, जो ये लास्ट वाला केस है, इसमें प्रोविजन मेंटेन्ड एट 2000, तो प्रोविजन है वो 2000 पे मेंटेन करना है। तो यहाँ पे प्रोविजन 800 दिया है, आपको 2000 लेके आना है, तो 1200 से इसको इंक्रीज करना पड़ेगा प्रोविजन को। और जब प्रोविजन हमारा इंक्रीज होता है तो हमारे लिए लॉस है, तो लॉस है तो हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स
और ये कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 800 पहले से प्रोविजन है, 2000 मेंटेन करना है, तो 1200 रुपीज से इंक्रीज करना है, तो 1200 रुपीज जो है आपका लॉस हो गया। और ये बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट रहेगा कि जितना डेप्टर्स था 20,000 और जितना प्रोविजन अब हो गया है, अब जितना प्रोविजन हो गया वो लेस किया जाएगा, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका जो है डेप्टर्स नेट हो जाएंगे। 2000 रुपीज आपको लेस करना है प्रोविजन में से। 800 पहले से ही है, 1200 का लॉस और हो गया, टोटल प्रोविजन 2000 हो गया। अगला एग्जांपल है वो देखिए बच्चों। अगला एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट वेयर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब ये बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा था, दिस इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। इन्वेस्टमेंट जो थे वो आपकी बैलेंस शीट में नहीं थे, मतलब पहले से रिकॉर्डेड नहीं थे। अब ये इन्वेस्टमेंट्स को अपने अकाउंट में लिखना है, मतलब इनको आप कंसीडरेशन में लेना है। तो जब एसेट्स हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जब हम कंसीडरेशन में लेते हैं तो हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें फायदा हो रहा है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। जितना बोला 1400, तो 1400 लिख दिया जाएगा। जितने के भी एसेट्स जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, जब उनको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे, हमें फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाएगा 1400 रुपीज से। अब ये देखिए एक्रूड इनकम, अगर इसी हिसाब से अगर एक्रूड इनकम भी आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है और बोल रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड करना है, एक्रूड इनकम भी आपका एसेट होता है, और जब एसेट बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, तो यहाँ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग लिख देंगे बाय एक्रूड इनकम, बाय एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम बढ़ रहा था, एसेट बढ़ रहा है, तो हमारा फायदा हो गया, हमने लिख दिया बाय एक्रूड इनकम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर बुक में नहीं दे रखी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आपको उसको कंसीडरेशन में लेना है, तो इसका मतलब आपको जो है लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो आपको नुकसान होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ देखिए बच्चों, फर्नीचर दिया 20,000 का, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि आपने इसको कम दिखाया है, आपने फर्नीचर को कम दिखाया है बाय 12,000 रुपीज से, तो जितने से कम दिखाया आप उसको एक्चुअल वैल्यू पे लेके आना है। आप पहले ही उसको 12,000 से कम दिखा रहे हो, आप उसको एक्चुअल वैल्यू पे लेके आओगे तो 12,000 से आपका फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, फर्नीचर बढ़ेगा 12,000 से। फर्नीचर जो है आपका एसेट है, एसेट बढ़ता है तो फायदा हो गया, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे, कहाँ लिखेंगे इसको? क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर। कितने रुपए से इंक्रीज करना है? 12,000 से। कभी कभी परसेंटेज में दिया रहता है, तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि फर्नीचर कितना अंडर वैल्यूड है, बाय 20%। 20% से अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसका 20% कम करने के बाद 20,000 आया होगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो 20,000 लिखिए, इंटू में 20% अपॉन में 100 माइनस 20 कर दीजिए, जितना कम हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है इससे ज्यादा आएगी। अंडर वैल्यूड है तो एक्चुअल वैल्यू जो है इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इससे ज्यादा अमाउंट निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे माइनस करके 100 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू में 20 अपॉन में 80। तो ये जाएगा आपका अंडर वैल्यूड हो गया 5,000 से। तो दिस इज द अंडर वैल्यूड फिगर 5,000। तो एक्चुअल वैल्यू जो हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी बच्चों 20,000 प्लस में 5,000, दैट इज 25,000। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे
उसमें लिख देंगे बाय फर्नीचर 5000 से अंडर वैल्यूड था। यहाँ पे 20% का मतलब है कि इसका 20% नहीं रहेगा, हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसका 20% जो है लेस करने पे 20,000 आ जाए। तो देखिए ध्यान से, जो 5000 है वो 20% है 25,000 का। 25,000 का 20% करेंगे तो 5000 आएगा। तो 5000 से अंडर वैल्यूड है, एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए उसकी 25,000 होनी चाहिए। ऐसे ही केस एक करते हैं ओवर वैल्यूड का। ओवर वैल्यूड का मतलब है ज्यादा दिखा रखी है, जो वैल्यू है फर्नीचर की वो 25% से ज्यादा दिखा रखी है। तो अभी यहाँ पे भी हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए पहले कितना ओवर वैल्यूड हुआ पहले वो कैलकुलेट करेंगे। 50,000 इंटू में 25 अपॉन में 100 प्लस करेंगे। यहाँ पे जब ओवर वैल्यूड होता है तो प्लस करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू निकलनी चाहिए इससे कम निकलनी चाहिए। 50,000 इंटू 25 अपॉन में 125, दैट इज 1/5, 5 10s। तो जो ओवर वैल्यूड की वैल्यू है फिगर है वो 10,000 है। तो एक्चुअल फिगर जो होनी चाहिए वो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 50,000 माइनस 10,000, दैट इज 40,000। और चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, 40,000 का 25% निकालें तो 10,000 आना चाहिए। तो 40,000 का 25% 10,000 होता है, इसीलिए चेक भी हो गया। और जो हमारी ओवर वैल्यू थी ये हमने ज्यादा दिखा रखी है वैल्यू, तो अब उसको कम करेंगे तो लॉस हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस हो जाएगा टू फर्नीचर लिख देंगे 10,000 रुपीज, जितने का फर्नीचर ओवर वैल्यूड है। तो 10,000 से ओवर वैल्यूड है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों, बैलेंस शीट में हम फर्नीचर दिखाते हैं, ऐसे साइड पे फर्नीचर दिखाएंगे 40,000 के, जितनी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है उतने की ही दिखाएंगे। यहाँ भी एक्चुअल वैल्यू 25,000 है इसमें, तो यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें फर्नीचर 25,000 का दिखाएंगे। इसमें फर्नीचर 50,000 के है, लेकिन जब बैलेंस शीट बनेगी रिवाइज बैलेंस शीट तो उसमें फर्नीचर जो है 40,000 के होंगे। अगली एग्जांपल है स्टेटमेंट लायबिलिटीज में दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 1200। ब्रॉट डाउन मतलब इधर 1200 पे लेके आना है। आउटस्टैंडिंग 3,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अब 1200 पे लेके आना है तो आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, मतलब लायबिलिटीज कम हो रही है, तो आपको फायदा हो रहा है। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने रुपए का फायदा हो रहा है बच्चों, देखिए 2 बोला है तो डिफरेंस लेना है 3,000 माइनस 1200, तो 1800 हो गया। 1800 से कम हो रहा है, 1200 पे लेके आना है तो 1800 से कम हो रहा है, तो 1800 फायदा हो रहा है, तो ये फायदे में लिख दिया। अब यहाँ देखिए अगली ट्रांजेक्शन, ए क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज्ड 10,000। एक क्रेडिटर थे, हमने गुड्स परचेज किया था 10,000 के, हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, उसको लिखना भूल गए, क्रेडिटर्स लिखना भूल गए, इसीलिए अब क्रेडिटर्स को लिखेंगे। क्रेडिटर्स को लिखेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, आपके लायबिलिटीज बढ़ जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए डेबिट साइड पे लिख देंगे क्रेडिटर्स 10,000। और साथ में ये बोल दिया कि although goods had been correctly included in the stock, तो स्टॉक में तो ठीक से इंक्लूड हो गया, क्योंकि जब आपने क्रेडिटर्स गुड्स परचेज किए थे तो आपके क्रेडिटर्स भी बढ़े और साथ में स्टॉक भी बढ़ गया, लेकिन स्टॉक में ठीक से एंट्री हो गई तो स्टॉक को कुछ नहीं करना अभी। अब क्रेडिटर्स लिखना भूल गए थे तो क्रेडिटर्स को लिख दिया, लायबिलिटीज बढ़ने से नुकसान होता है इसलिए डेबिट साइड में लिख दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। उसका देखिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपका लायबिलिटी होता है बेटा, ये बच्चों ये लायबिलिटी है, और अगर ये रिकॉर्डेड नहीं है, अब इसको रिकॉर्ड करना है तो लायबिलिटी बढ़ने से लॉस हो जाएगा, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा।
रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखिए, ये इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹8,000 was debited to प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ₹8,000 डेबिट कर दिया है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम का ₹8,000 है वो आप डेबिट कर चुके हैं, लेकिन इसमें से 2,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। या हम बोले कि पीरियड आफ्टर मार्च 31 मार्च के बाद का जो इंश्योरेंस है उसका अमाउंट 2,000 है। मतलब ये जो 2,000 है ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो ये नेक्स्ट ईयर वाला 2,000 प्रीपेड कहलाता है। दिस इज प्रीपेड, ये जो है प्रीपेड इंश्योरेंस है। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, अगर प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका तो फायदा है आपके लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड कोई चीज आ गई, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया तो फायदा हो गया हमारे को, तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। प्रीपेड इंश्योरेंस को अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी बोलते हैं। कभी आपका अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिया हो, उसका मतलब भी यही है कि इंश्योरेंस अभी एक्सपायर नहीं हुआ, उसका बेनिफिट अभी हमको मिलना बाकी है। तो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो, प्रीपेड इंश्योरेंस हो, या जो इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, तो सबको बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। तो वो हमारा फायदा हो गया, फायदा क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हमने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ देखिए एसेट्स में पेटेंट दिए 2,000 के, और पेटेंट बोलती है वैल्यूलेस। वैल्यूलेस मतलब इनकी वैल्यू हो गई 0, और वैल्यू 0 होने से हमें पूरा का पूरा लॉस हो गया। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे 2 पेटेंट्स ₹2,000। तो ये आपका आ जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया ₹2,000, पूरा का पूरा लॉस हो गया। अब यहाँ देखिए क्रेडिटर्स है 20,000 के, 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे 2% डिस्काउंट देना है। जब क्रेडिटर्स पे 2% डिस्काउंट देना है मतलब हमको मिलेगा, क्रेडिटर्स हमको 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमको फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स। और कितना अमाउंट लिखेंगे बच्चों? 2%। 20,000 का 2% ₹400, 2% ऑफ 20,000। अब एक और देख लीजिए यहाँ पे, डेब्टर्स whose dues of 5,000 was written off as bad debt, मतलब उसको बैड डेट पहले से ही मान चुके हैं, पहले राइट ऑफ कर चुके हैं। अब वो बोल रहे हैं कि पे कर रहा है 4,000 इन फुल सेटलमेंट। अब वो पैसा हमको वापस पे कर रहा है 4,000 रुपया फुल सेटलमेंट में। कितना बैड डेट हुआ था वो तो ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए उसका अब हमें कोई मतलब नहीं है। जो पहले हो चुका उसको अब हम नहीं करेंगे कुछ भी। अब हमको मिल कितने रहे हैं? 4,000 रुपये मिल रहे हैं। ये फायदा हो रहा है हमको, क्योंकि बैड डेट हो चुका है ऑलरेडी, अब वो हमारे डेब्टर्स नहीं है। अब हमको 4,000 रुपया वो दे रहे हैं, तो हमें फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और ये पे कर रहे हैं बच्चों, पे कर रहे हैं तो बाय बैंक या कैश अकाउंट लिख सकते हैं आप। जितना पे कर रहे हैं उतना पैसा हमको मिल जाएगा, 4,000 रुपीज हमको मिल जाएगा जितना पे कर रहे हैं। अगर ये प्रॉमिस करते हैं यहाँ पे बैड डेट हो चुका था पहले, अब वो प्रॉमिस कर रहे हैं हमको पे करेंगे, तो वहाँ प्रॉमिस करने पे यहाँ पे डेब्टर्स आ जाएगा, बाय डेब्टर्स हो जाएगा जब वो प्रॉमिस करेंगे। और यहाँ पे कर रहे हैं इसलिए बैंक आ रहा है, बाय बैंक क्या कैश। फायदा हो रहा है हमको, पैसा हमको मिल रहा है, डूबा हुआ पैसा हमारा वापस आ गया, हमें फायदा हो गया। तो क्रेडिट साइड पे लिख देना है रिवैल्यूएशन के बाय बैंक क्या कैश। अब आगे करते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 हैज बीन ओमिटेड। डेप्रिसिएशन 30,000 के ओमिट हो गए, मतलब आपने डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं एसेट पे। और डेप्रिसिएशन जब लगाते हैं एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए ये जो है लॉस हो गया आपका। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। जिस एसेट पे भी लगेगा उसका नाम आ जाएगा और अमाउंट जितना डेप्रिसिएशन लगाया नहीं, जितना डेप्रिसिएशन लगाया नहीं वो अमाउंट लिख देंगे। ये हमारा लॉस है क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड किया ही नहीं, तो आप प्रोवाइड करना पड़ेगा।
अब देखिए आगे, क्रेडिटर्स इंक्लूड ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 50,000। क्रेडिटर्स में 50,000 इंक्लूड कर रखा है आपने, तो क्रेडिटर्स में ऑलरेडी 50,000 इंक्लूडेड है, which has been decided by court at 43,000। अब वो लायबिलिटी कोर्ट ने डिसाइड करी कि 43,000 हो गई है। आपने 50,000 लायबिलिटी क्रेडिटर्स में इंक्लूड कर रखा है, एक कोर्ट कह रही है कि 43,000 पे करने हैं, तो आपको 7,000 रुपीज जो है कम पे करने हैं कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। तो ये हमें फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय क्रेडिटर्स लिखेंगे और 7,000 रुपीज लिखेंगे, क्योंकि 7,000 का हमको फायदा हो रहा है। लायबिलिटीज जो हमने मान रखी थी पहले क्रेडिटर्स के अंदर 50,000 की होगी, वो कोर्ट ने बोला कि 43,000 की है, तो कोर्ट ने वो लायबिलिटी कम कर दी है। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो फायदा हो जाता है, क्रेडिटर्स आपके 7,000 रुपये से कम हो जाएंगे, इसलिए फायदा हो गया 7,000 रुपये। अब यहाँ देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ डेब्टर्स फॉलोइंग प्रूव्ड बैट। अब देखिए बैट 15,000 ड्यू फ्रॉम राम, राम से लेने थे 15,000, पूरे के पूरे बैट हो गए, पूरे के पूरे बैट हो गए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पूरा अमाउंट आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। टू डेब्टर्स पूरा का पूरा 15,000, ये पूरा का पूरा जो है लॉस हो गया, आपको जितना अमाउंट है पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। टू बैड डेब्ट करके लिखेंगे, डेब्टर्स में बैड डेब्ट हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए, श्याम से लेने थे 20,000, इंस्टॉलमेंट हो गया, मतलब उसका दिवालिया हो गया। अब वो पैसा कितना दे रहा है आपको, 40% ही दे रहा है, एक्सपेक्टेड टू पे 40%। तो यहाँ पे 60% आपका बैड डेब्ट हो रहा है, 40% मिलने की संभावना है, तो जो अमाउंट बचेगा 60% वो आप मान के चलेंगे कि आपका बैड डेब्ट हो रहा है। और एक प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का, जिसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसके अंदर कोई भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं फ्यूचर में, हमको आज ही एंटिसिपेट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, उसको आज ही एंटिसिपेट कर लीजिए। इसीलिए यहाँ पे ये 40% ही देने वाला है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 60% नहीं मिलेगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में 60% नहीं मिलेगा, लॉस होने वाला है, तो उसका हम प्रोविजन लिखेंगे। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तो 60% लिखेंगे, 60% ऑफ 20,000, तो अमाउंट आ जाएगा 12,000, 12,000 रुपीज। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, जितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मिलने वाला है, जो नहीं मिलने वाला है उसका प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट से 40,000 की इन्वेस्टमेंट है, आधी इन्वेस्टमेंट जो है पार्टनर लेके चले गए, तो जो आधी लेके चले गए उसको ब्रेकअप कर दीजिए। एक 20,000 हो गया, आधा हो गया 20,000, ये पार्टनर्स लेके गए, तो पार्टनर्स जो लेके गए 20,000, उसकी एंट्री जब बुक करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में। टू इन्वेस्टमेंट करके आएगा, और 20,000 है, इन्वेस्टमेंट में 20,000 लिखिए और इसको 3:2 में ब्रेकअप कर देंगे, 3:2 में बांट देंगे, तो हो जाएगा 12,000 और 8,000। तो ये तो एंट्री हो गई इसकी, जब वो पार्टनर लेके गए, और बाकी के रिमेनिंग जो है 26,000 की है, तो मतलब 20,000 की जो चीज़ है वो 26,000 की हो गई, तो फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा 6,000, 26,000 माइनस में 20,000, 6,000 का फायदा हो रहा है। 6,000 का फायदा आपको हो रहा है क्योंकि आधी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 है, उसकी वैल्यू हो रही है 26,000 पे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पे वैल्यू हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो 6,000 रुपये से आपको फायदा हो गया। ठीक है, 6,000 से फायदा हो जाएगा। और यहाँ पे जो हाफ इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे पार्टनर्स,
पार्टनर जब भी कोई एसेट लेके जाते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट जारी है तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब यहाँ देखिए, क्रेडिटर्स ऑफ 3000 वेयर नॉट ट्रेसेबल, मतलब क्रेडिटर्स 3000 के ऐसे हैं जिसे आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिटर्स 3000 के ऐसे हैं जो ट्रेस ही नहीं हो रहे हैं, उनको हम कहीं ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं देख नहीं पा रहे हैं, मिले ही नहीं। जब क्रेडिटर्स हमको मिलेंगे ही नहीं तो हमको पेमेंट कैसे करेंगे? तो इसको मान लेंगे कि क्रेडिटर्स अब वो हमको पेमेंट नहीं करना है, तो हमें फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 3000 रुपीज, अनट्रेसेबल है, हमको पेमेंट नहीं करना है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स 3000 रुपीज। कस्टमर था, उसका अकाउंट बैड डेब्ट हो चुका है, पहले मान चुके हैं कि बैड डेब्ट है, अब वो प्रॉमिस कर रहा है हमें पे करने के लिए 2000 रुपीज, पे नहीं किया है, प्रॉमिस कर रहा है। जब प्रॉमिस करेगा तभी फायदा तो हो ही रहा है, तो इसको लिख देंगे बाय डेब्टर्स। प्रॉमिस कर रहा है इसलिए डेब्टर्स बढ़ जाएंगे हमारे, तो डेब्टर्स जो बढ़ जाएंगे, जब प्रॉमिस कर रहे हैं तो डेब्टर्स हमारे बढ़ जाएंगे, इसीलिए जो है ये प्रॉमिस है, इसीलिए डेब्टर्स लिखा। अगर पेड बोला होता तो बाय बैंक लिखते। जो बैड डेब्ट हो चुका है वो वापस मिल रहा है तो हमें फायदा है, क्रेडिट साइड पे लिखना है। थैंक यू बच्चों, ये हमारा खत्म हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितने केसेस हो सकते थे मैंने उसको कराया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।